दास के साथ की। हम ठीक है भगवान को मानने वाले थे, चाह थी भगवान की, लेकिन ऐसे करिश्मे देखे ना सुने, सुने थे लेकिन देखे नहीं। जैसे द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी थी भगवान ने, विश्वास होता था, लेकिन कोई कह देता था कि नहीं साड़ी बढ़ा कर रख दे, ये तो वैसे ही महिमा भगवान की गा रखी है, तो हम वो भी मान लेते थे। फिर भी भगवान में रुचि घनी थी। अब मैंने अपने लड़के से कहा मेरे सिर पर हाथ रख और कबीर साहब की कसम खा तू और नहीं लाए तुम। इसने कहा पापा भगवान की कसम मैं बिल्कुल नहीं लाया, वो ही है नौकी ने मेरी मान उतार कर डाली थी। अब भाई अब बालक तो ना समझे, पर मेरा समझ में आ गया सारी कहानी ये कैसे हुआ। दूसरी देखी कि मैं दूसरी और लगाओ, फिर तो दूसरी लगाई हुआ भी पूरी पाई और 6 इंच फालतू, 8 इंच बढ़कर 6 इंच और सपेर ऐसे लटक रही थी। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं, ये ऐसे दृष्टांत हैं। उसके बाद इस दास का जीवन बदल दिया उस घटना ने। अब कोई नो का भगवान ये नहीं कर सकता, हम नहीं मान सकते, भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई थी एक कपड़ा, और परमात्मा ने इस दास की लोहे की जाली बढ़ा दी। उसके बाद डंडोरा पीटना शुरू कर दिया, परमात्मा की महिमा का गुणगान शुरू कर दिया। अपनात्मा जैसे ये बुद्धि भ्रष्ट ऋषि हुए हैं, महर्षि दानंद जैसे नकली, इन्होंने भट्ठा बैठा दिया भगवान की महिमा का। इनकी क्या सिद्धांत है, सत्यार प्रकाश में लिखा, किसी ने प्रश्न किया कि क्या ये सच्ची बात है कि भगवान ने नरसिंह जी की हुंडी कैश कर दी थी। वो कहता नहीं ये बकवास है सारी, भगवान कुछ नहीं कर सकता, किसी सेठ ने दे दिए होंगे 500 रुपये। तो इसका मतलब उनके सिद्धांत अनुसार ऐसा है कि भगवान तो अपाइज है, कुछ नहीं कर सकता, ना द्रौपदी की साड़ी बढ़ा सकता और ना ही नरसिंह जी की हुंडी दे सकता। अब परमात्मा की दया थी, उसी हमारे कम मकान पर एक किराए पर करता था आर्य समाज, महर्षि दानंद के विचारों से प्रभावित एक अच्छा समझदार सा व्यक्ति लगा था। वो पहले था टीचर था, वो प्राइमरी क्लास का हेडमास्टर, 5वीं कक्षा का हेडमास्टर, रिटायर्ड होने हो रहा था और शास्त्री था। उससे चर्चा होती थी भगवान की। वो पहले ये दास उससे चर्चा करता था तो वो मेरे से भी ज़्यादा बातें बनाकर पता नहीं कितनी करता था। हम चर्चा चला करती भाई जैसे भगवान ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी थी, तो कहा करते नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये कभी हो ही नहीं सकता, निर्जीव वस्तु कैसे बढ़ सकती है। वो दानंद की जो घूटी पी रहा था वो, अब वो कहता बुजुर्ग आदमी था, दास की उम्र उसमें 35 37 38 साल की थी, वो 50-55 रिटायरमेंट के आसपास था वो, तो ज़्यादा विरोध नहीं कर सके हम उसका। ना हमें इतना विश्वास भी नहीं था कि ऐसा ना हुआ होगा, लेकिन चाह भगवान की गणी थी। अब जब ये मालिक ने रजा बख्शी इस दास पे वो जाली बढ़ गई, तब मैंने सोचा कि इस पुण्यात्मा को भी समझा दूं कि भगवान ऐसा ऐसा कर सकता है। मैंने उस आर्य समाजी यानी महर्षि दानंद के विचारों से प्रभावित उस अध्यापक से कहा, पहले वो बहुत अच्छी तरह व्यवहार करता था, एक नेक व्यक्ति, शिष्टाचार से बोलता था, बहुत अच्छा प्रभाव था उसका हमारे ऊपर, और मुझे ये विश्वास था कि ये आदमी मेरी बात न मानेगा जो मैं कहूँगा, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई हम ये भी नहीं कर रहे किसी ने बकाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए अपना कोई धंधा खोलना चाहते तभी कहते हो, तो आदमी ये सोचा झूठ बोला है। मैं कहा आज इसका शायद किस्मत उद्धार हो जाए, इसकी किस्मत बदल जा। तो मैंने उसको बुलाया वहीं पर और हम बैठ के बैठक में चर्चा करने के लिए बाहर एक कॉमन रूम बना रखा था हमने। तो मैंने ऐसे घुमा फिरा कर, माँ जी आप मानते हो कि द्रौपदी की साड़ी बढ़ गई थी? वो कहता नहीं हम नहीं मानते, ये हो ही नहीं सकता। मैं कहने लगा जी ये देखो, ये सामने जाली लगी है लोहे की, और ये जाली छोटी थी 8 इंच, और ये 8 इंच पूरी होकर 6 इंच और फालतू होगी साइड में,
यानी लगभग 14 इंच बढ़ गई, एकदम लाल हो गया। बोला मैं नहीं मानता, ये सब पाखंड है, झूठ है, अब करके दिखाओ मेरे सामने, अब बढ़वा के दिखाओ इसको। अब मुझे ये नहीं मालूम था कि यो इतना नालायक आदमी भी है। पहले तो बहुत ठीक बोलता था, मैं भी आशा के विपरीत उत्तर सुन के मैं एकदम चुप हो गया कि मैं एज्ड था। मैं थोड़ी देर शांत रहा, अब के उत्तर दो, इसने मूर्ख ने इतने सारी ये गली बंद कर दी, अकीब करके दिखा। मैंने अपनी पत्नी को कहा, लड़के कोई बुला लिया, मैं भी बताओ तुम, वो सुनने तैयार नहीं, नहीं मैं ये सब पाखंड है, मैं नहीं सुनने वाला। मैं चुप हो गया, भाई कि सुनो, इब्नो कहूँ तो उठ कर चला जा रहे थे तो भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी चुप हो गया, रो भी चुप हो गया। उन्हें सोची भाई नाराज हो गया मकान मालिक, तो उसने विषय बदल कर कहा, देखो आप तो इंजीनियर हो, बोला गया लिपापोतीकरण, आप तो बुद्धिमान हो, आप भी ऐसी बातों में विश्वास करते हो। देखो मैं बताता हूँ महर्षि कैसे होते हैं, विद्वान पुरुष। मैं सुनता रहा, उसकी हाँ ना कुछ नहीं, मैं वो डग गई हूँ यहाँ था, बना कह सुन ले जो करना है। अब वो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, जो भगवान में अविश्वास करता है। फिर भी वो बोलता रहा, मैं बैठा रहा, सुनता रहा। कहने लगा, महर्षि दयानंद एक बार योग अभ्यास कर रहे थे, आसन पद्म लगा के, बंद कमरे में बैठे थे। रसोईया काफ़ी देर हो गई थी, रसोईया गया उनके पूछने के लिए, दूध भोजन तैयार है। झांकी से झांक कर देखा उसने, खिड़की खुली थी, कि महर्षि दयानंद अपने योग अभ्यास से उठा, यानी नीचे से एज इट इज, और छत के सिर लगा के और जो कानू वापस आ गया, आसन पदक पर बैठे बैठे। ऐसा उसने कई बार किया। और रसोइये ने बुलाया इधर उधर से, औरों को देखो देखो, सबको दिखाया। कहने लगा वो मंदबुद्धि का मास्टर अध्यापक ने बोला, ऐसे होते महर्षि। मैं बोला, कति झूठ, 100 की 100 झूठ, तू करके दिखा मेरे को जब मानो। और डेग मुँह हो गया है। ने बोला, तू पहले वाला रामपाल ना रहा है, अईब को नहीं रहा मैं पहले वाला में, तो मतलब तुम्हारे जैसे मूर्खा ही सारी मान्या करता मैं। अब कैसे मानूंगा, मेरी आँखों के सामने पाखड़ जब हो, जब मैं कुछ इस धंधा खोल रहा हूँ, कोई इसके पीछे कोई पैसे लेता हूँ, दुनिया ने मूर्ख बना रहा हूँ, तेरी बुद्धि कहाँ जा रही है, माउट बुढ़ा आदमी हो गए तुम। मांडा नहीं पर उठ कर चला गया, ऐसी गुट्टी पै रखी न दानंदर के ऐसे अज्ञानियों ने। अब परमात्मा कहते हैं, गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े। और ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े। जो भगवान की क्रियाओं पर अविश्वास रखता है वो भक्ति के योग्य प्राणी नहीं है, खाम खांडले ढो रहा है। जो ये सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, जो ये सोचता है ऐसा नहीं हो सकता है, तो परमात्मा प्राप्ति असंग जन्म नहीं कर सकता। पुण्यात्माओं परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करना पड़ता है। एक समय एक नगर में 2 साधक साधना किया करते थे। एक तो लगभग 40 वर्ष से साधना कर रहा था, लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ गई थी, बड़े बड़े केश बड़े हुए थे, देखने से ऐसा लगता था जैसे महापुरुष बैठे हों। और एक भक्त ने अभी 4 वर्ष से ही साधना शुरू की थी। एक देवदूत आया करता था भगवान के पास से, विष्णु जी के पास से, और वो उन भक्तों के पास आकर चर्चा करता था। दोनों के पास, वो दूर दूर रहते थे, गांव के एक पूर्व में एक पश्चिम में। दोनों के पास घंटा घंटा बैठ के जाता था, चर्चा होती थी, बड़ा आनंद से समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन भगवान के पास देवदूत ने कहा कि भगवान, आपके उस नगरी में 2 परम भक्त रहते हैं। भगवान ने कहा, विष्णु जी ने, कि नहीं, उनमें मेरा एक भक्त है, एक तो वैसे ही अपना टाइम पास कर रहा है। तब देवदूत ने कहा कि हाँ भगवान, वो जो 40 साल से आपके समर्पित है वो परम भक्त होगा कि नहीं? परम भक्त वो है जो 4 वर्ष से साधना पर लगा है, वो 40 वर्ष वाला परम भक्त नहीं है, वो भक्त नहीं है।
अब वो देवदूत भगवान के मुंह की तरफ देख रहा है, शायद इनके